नमस्कार, मैं भवेश आप सबों को मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक सीखेंगे। किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालूं तो जल्दी कैसे निकालें। आज उसी के तकनीक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका क्यूब रूट जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। तो आज उसी तकनीक को सीखेंगे। क्यूब रूट का मतलब घनमूल होता है हिंदी में। तो किसी भी नंबर का यदि क्यूब रूट निकालना हो तो जल्दी निकालने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जल्द से जल्द किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालें। तो आइए सीखते हैं दुनिया के किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने का ये सबसे बेहतरीन तरीका। सीखिए क्यूब रूट निकालने का वो बेहतरीन टेक्निक क्या है। देखिए, दुनिया के किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करें, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद कर लें तो निकालना और आसान हो जाएगा। कहिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आप 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद कर ले। अब इसमें एक चीज और समझें, जब आप 1 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। आप जब 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 5 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और उसके बाद 6 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 6 होगा और 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा। ये इतना बात आप पहले समझें। 1 से लेकर के 10 तक का आप क्यूब याद कर लें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। अब इसके बाद क्या करें, आप आ जाए किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का वो तरीका क्या है उसको देखें। अब का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 1331 किसका क्यूब रूट है, मतलब ये किसका घनमूल है। तो सबसे पहले क्या करें, आप यूनिट डिजिट को देखें। यूनिट डिजिट को देखना है तो यूनिट डिजिट क्या है आपका 1। अब यूनिट डिजिट 1 है तो कहिए किस नंबर का क्यूब करेंगे जो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो कहिए 1 का क्यूब करते हैं तभी तो यूनिट डिजिट 1 होता है। 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट वही रहेगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही रहेगा। 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 का करेंगे तो 6 ही रहेगा और 9 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। ये आप याद ही रख सकते हैं। वैसे भी तो किसका क्यूब करने से 1 आएगा, तो कहिए 1 का क्यूब करिएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। और जब ये यूनिट डिजिट का काम खत्म हो जाए तो आप 3 डिजिट को आराम से कैंसिल कर दें। अब देखिए इसमें बच क्या गया, एक 1 बच गया। तो ये किसी नंबर का या तो क्यूब होगा या फिर क्यूब नहीं होगा। तो जिस नंबर का क्यूब इससे छोटा नंबर लेंगे, जिस भी नंबर का क्यूब होगा। अब कहिए ये 1 का क्यूब है तो यहां पे ये 1 दे देंगे, आपका आंसर 11 हो गया। दूसरा क्वेश्चन 59319 किसका क्यूब रूट है। तो एक बात बताइए, लास्ट में 9 है ना, तो 9 वाला टर्म को स्क्वायर क्यूब करने से 9 आता है तो 9 लिख दीजिए और 3 डिजिट को कैंसिल कर दीजिए। अब कितना बच गया 59। तो कहिए 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो 59 से 64 ज्यादा हो जाएगा ना। कम वाले नंबर का क्यूब लेना है तो कम वाला नंबर इसमें 27 हो गया। ये किसका क्यूब है 3 का, तो इसका 3 लेंगे, आंसर 39 हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं तो एक बार फिर समझे। लास्ट डिजिट 2 है तो देखिए किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से लास्ट डिजिट 2 आता है। तो 8 का क्यूब
512 मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आता है। तो ये 8 का क्यूब होगा, मतलब यहाँ ये नंबर था, तो यहाँ पे आपका 8 आ गया और 3 डिजिट को कैंसिल कर दिए। अब बच कितना गया? 110। 110 देखिए तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। जो 110 से बड़ा हो जाएगा ना, तो बड़े वाले का क्यूब नहीं लेना है, छोटे वाले नंबर को लेना है। तो 110 जो है वो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो 125 से छोटा 64 और 64 का क्यूब किसका है? 4 का। तो ले लिए 4 का क्यूब रूट हो गया। समझ में आया? अब समझिए लास्ट में 6 है, तो 6 यूनिट डिजिट 6 वाले नंबर को ही 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है, तो 6 लिख दिए और 3 डिजिट को कैंसिल कर दिए। अब कितना बचा? 438 ना, तो 438 कहिए 512 से छोटा है और 343 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है? 7 का ना। तो ये 7 का क्यूब मतलब 7 का ये आंसर हो जाएगा 76। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो फिर समझिए, लास्ट में 7 है, तो लास्ट में 7 किसको मल्टीप्लाई करने से आता है? 3 बार। कहिए 3 को। तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 3। अब बचा कितना? 804। तो 804 कहिए 9 से बड़ा, 729 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, मतलब ये 93 का क्यूब हो गया। बात समझ में आया? ये किसका क्यूब हो गया? 93, और इसका क्यूब रूट 93 हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए सर लास्ट में 5 है, तो 5 वाला टर्म तो सेम ही रहता है, तो 5 लिखेंगे। अब कहिए 614 बचा ना, तो 614 512 से बड़ा है और 729 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 8 के केस में जाएगा, तो आंसर आपका 85 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो नंबर बचा हुआ नंबर होगा वो देखिएगा कि किस नंबर का क्यूब करेंगे जो वो नंबर मिल जाए या फिर उससे छोटा नंबर हो। बात समझ में? बड़ा वाला नंबर का क्यूब नहीं लेना। जैसे कि ये 614 था, तो ये 512 मतलब 8 का क्यूब से बड़ा और 729 9 के क्यूब से छोटा था, तो हमें हमेशा छोटे वाले नंबर का क्यूब, जिस नंबर का क्यूब होगा वही नंबर लेना है। आंसर हो गया आपका 85। जैसे कि 608 है, तो कहिए 608 में ये किसका क्यूब है? 8, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और लास्ट डिजिट यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 लिखेंगे और 3 डिजिट को कैंसिल कर देंगे। अब बच गया 140, तो 140 कहिए 64 से बड़ा है और 125 से छोटा है, तो आंसर हो जाएगा 42। अब जैसे कि 299 है, तो लास्ट में 9, तो 9 को ही मल्टीप्लाई करने आता है, 9 लिख लीजिए। अब बताइए 970, तो 970 कहिए 729 से बड़ा और 1000 से छोटा है, मतलब आपका ये 99 का क्यूब हो गया। अब देखिए ये 0 है लास्ट में, तो 0 को तो 0 कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? 0 ही होगा। अब ये 1000 बच गया, मतलब ये 10 का डायरेक्ट क्यूब है, मतलब ये 100 का क्यूब रूट हो जाएगा। कहिए समझ में आया कि नहीं समझे? बहुत आसान तरीका था सर ये। दुनिया के किसी भी नंबर का घनमूल निकालने का तरीका या क्यूब रूट निकालने का तरीका। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, ये टेक्निक आपको अच्छे लगे हो और समझ में आया हो, तो आप सबों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।